Hello and welcome back to our series of Indian economic development. We are continuing our first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. In the previous video we have completed land revenue system. From this video we will continue the reasons of agricultural stagnation during British rule. So our second point is commercialization of agriculture. Now what is commercialization of agriculture? Production of crops for sale in market rather than for self consumption is known as commercialization. जब हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन बेचने के लिए मार्केट के अंदर सेल करने के लिए करते हैं, ना कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शलाइजेशन. अब यहाँ पे हमारे फार्मर्स पहले सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करते थे, लेकिन कॉलोनियल रूल के अंदर क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉलोनियल ने स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस करना गुड्स को मार्केट में सेल के लिए, गुड्स पर्टिकुलरली क्रॉप्स. नाउ फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स को जो है ज़्यादा प्राइस पे किए जा रहे थे. नाउ व्हाट आर कैश क्रॉप्स? कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, द क्रॉप्स विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड फॉर विच देयर इज़ अ गुड प्राइस इन रिटर्न आर नोन एज कैश क्रॉप. जिनको मार्केट में सेल किया जा सकता है और जिनके बदले में अच्छा खासा पैसा मिलता है, इनकम मिलती है, वो होती है हमारी कैश क्रॉप्स. और उस टाइम पे कैश क्रॉप कौन कौन सी थी जिनके लिए फोर्स किया जा रहा था फार्मर्स को प्रोडक्शन करने के लिए? दैट वर कॉटन एंड जूट. फार्मर कंडीशन वर नॉट इम्प्रूव्ड. इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स. ऑब्वियसली सेल्फ कंजम्पशन तो नहीं था कमर्शलाइजेशन में. अब वो क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे थे, जिससे कि फार्मर्स की कंडीशन जो थी वो कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुई, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ. विच वर अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़. ये जो कैश क्रॉप्स हमारे फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था कल्टीवेट करने के लिए, इनको यूज़ कौन कर रहा था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़. अगर हम देखना चाहें इन शॉर्ट व्हाट इज़ कमर्शलाइजेशन, सो कमर्शलाइजेशन इज़ शिफ्ट ऑफ क्रॉप फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप इज़ नोन एज commercialization of agriculture. नाउ कमर्शलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? कमर्शलाइजेशन का रिजल्ट था फेमाइंस. फेमाइंस होता है सूखा पड़ना, जब खाने के लिए कुछ नहीं होता, दैट इज़ नोन एज फेमाइन. एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज टू केटर द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. ऑब्वियसली जो भी कैश क्रॉप्स हम कल्टिवेट कर रहे थे हमारे फार्मर्स, वो कहाँ जा रहे थे? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की नीड पूरी करने के लिए. कौन सी नीड? रॉ मटेरियल की नीड. रॉ मटेरियल जैसे कि कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, शुगर केन एंड एक्सेट्रा. बाय ऑफरिंग हाई प्राइजेज दे अट्रैक्टेड इंडियन पेजेंट टू प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स. हमने अभी भी देखा उनको हाई प्राइस दिए जा रहे थे कैश क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए, तो उन्होंने इंडियन फार्मर्स को अट्रैक्ट किया कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर आप फूड क्रॉप्स ड्रॉप करके कमर्शियल क्रॉप्स या फिर कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करो. तो ऐसे उन्होंने अट्रैक्ट किया हमारे फार्मर्स को, और फार्मर्स ने क्या किया? फूड क्रॉप्स उगाना बंद कर दिया और कैश क्रॉप्स उगाना स्टार्ट कर दिया, जो कि कहाँ यूज़ हो रही थी? एज अ रॉ मटेरियल इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़. Extent of commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirements. अब क्योंकि फूड क्रॉप्स ड्रॉप हो चुकी थी, नहीं कल्टीवेट हो रही थी, तो फूड क्रॉप्स के लिए कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से फूड ग्रेन्स आएंगे? तो क्योंकि कमर्शियलाइजेशन हो चुका था, कैश क्रॉप्स ही कल्टीवेट हो रही थी, फार्मर्स को जो है फूड रिक्वायरमेंट के लिए फूड क्रॉप्स को परचेज करना पड़ा. मतलब कंडीशन क्या हो गई? फूड क्रॉप्स तो ख़त्म हो गई, कैश क्रॉप कल्टीवेट होने लगी, और फूड क्रॉप्स को जो हम पहले से ही अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाते थे, अब उसको कल्टीवेट ना करके हम उसको क्या कर रहे थे? हम उसको परचेज कर रहे थे. इट एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशेंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज़ इन इंडिया. ऑब्वियसली हमारे पास फूड रिक्वायरमेंट नहीं थी, फूड ग्रेन्स नहीं थे, तो हमारी सेल्फ सफिशेंसी इम्पैक्ट हुई. हम अब जो है अपने आप में इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, फूड ग्रेन्स के लिए हमें डिपेंड होना पड़ रहा था मार्केट पे या इंपोर्ट पे, और हमें फूड ग्रेन के लिए पैसे पे करने पड़ रहे थे. अब हमें मनी स्पेंड करनी पड़ रही थी, परचेज करनी पड़ रही थी फूड क्रॉप्स. दिस फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइंस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. अब खाना नहीं होगा तो क्या होगा? सूखा ही पड़ेगा, भूखमरी आएगी,
भुखमरी इज़ नोन एज फेमाइंस। अब क्योंकि कैश क्रॉप ही कल्टीवेट हो रही थी, फूड क्रॉप्स नहीं थी, तो इंडिया में फ्रीक्वेंटली बहुत बार जल्दी से फेमाइंस आने स्टार्ट हो गए ब्रिटिश रूल के अंडर। सो what was the impact of commercialization? Famines were the impact of commercialization, and self-sufficiency drop is the impact of commercialization. Next reason was low level of productivity. What is low level of productivity means? Low level of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity. ना ही टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ हो रहा था, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे थे, इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। मेनली हमारे फार्मर्स हैविली डिपेंड करते थे रेनफॉल के ऊपर, रेनफॉल से ही वाटर सप्लाई होती थी। इरिगेशन की कोई फैसिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं की थी। ना ही फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो रहा था अच्छे से, ना ही फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, कैसे कंज्यूम होते हैं, ये कुछ भी नहीं सिखाया गया था फार्मर्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट हुई और प्रोडक्टिविटी हमारी लो हो गई। फार्मर्स बेसिकली डिपेंडेड अपॉन रेनफॉल फॉर इरिगेशन। इरिगेशन का मेन सोर्स क्या था, रेनफॉल। कल्टिवेटर्स हैड नीदर द मीन्स नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर्स। जो फार्मर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, जो कल्टिवेट करते थे, उनके पास कोई भी मोटिवेशन, कोई भी इंसेंटिव नहीं था कि वो एग्रीकल्चर के अंदर क्यों इन्वेस्ट करें। जब पहले से ही प्रोडक्टिविटी लो है तो इन्वेस्टमेंट करके क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़मींदार्स हैड नो रूट्स इन विलेज वाइल ब्रिटिश रूल स्पेंट लिटिल ऑन एग्रीकल्चरल, टेक्निकल और मास एजुकेशन। ज़मींदार्स को किससे मतलब था, हमारे अपने प्रॉफिट से, जो वो लगान से कलेक्ट करते थे, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था वो इम्प्रूव करे एग्रीकल्चर की कंडीशन को। ना ही उन्हें टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट था कि वो टेक्निकली इम्प्रूव करे, ना ही वो मास एजुकेशन कि फार्मर्स को एजुकेट करे या बड़े लेवल पर एजुकेशन दे, इससे भी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंसेंटिव लिया एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ना ही ज़मींदार्स ने। और इसी रीज़न की वजह से कल्टीवेटर्स के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी लो हो गई। ऑल दिस मेड इट डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच कॉज्ड अ परपेचुअली लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, नए इक्विपमेंट्स नहीं सिखाए गए कि कैसे यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन सारे रीजन से क्या हुआ, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बनी रही एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट इज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी हमने ऊपर देखा थोड़ा सा कि इन्वेस्टमेंट का कोई मोटिव नहीं था, इस इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमी थी, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी इंडिया के एग्रीकल्चर के अंदर। इन ट्रेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल, किसी भी सेक्टर के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। फ्लड कंट्रोल के लिए कोई मेजर्स नहीं थे कि फ्लड अगर आती है तो क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो क्रॉप्स हैं उनका क्या होगा, उसके लिए कोई भी मेजर नहीं लिया गया, उसके कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, अगर पानी भर जाता है तो कैसे क्या होगा उसका, फसल का जो वहाँ पे है उनका क्या होगा, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं थी। डिसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल का कोई मतलब नहीं था कि अगर वहाँ पे मान लो सॉल्ट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो भी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए भी कोई मेजर्स नहीं थे। सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड टू कमर्शियल क्रॉप। इसी वजह से क्या हुआ, अब फार्मर्स को लगा कमर्शियल क्रॉप्स अगर हम कल्टीवेट करेंगे तो थोड़े बहुत पैसे तो मिलेंगे, फूड क्रॉप से तो वो भी नहीं मिल रहे, तो कुछ फार्मर्स ने जो है अपना क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज कर लिया। लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स neither had resource and technology nor had incentive to invest in agriculture। जो छोटे किसान थे और जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो शेयर को जो है क्रॉप जो होती थी उसको शेयर कर लेते थे, उनके पास कोई भी ना तो रिसोर्स थे, ना ही टेक्नोलॉजी थी, ना ही उनके पास कोई मोटिवेशन था कि वो इन्वेस्टमेंट करें एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की हालत पहले से ही ख़राब थी। अगर वो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो कोई गारंटी नहीं थी कि उन्हें प्रॉफिट होगा या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर वापस से कुछ रिटर्न दे सकता है।
So these were the main reasons of agricultural stagnation or stagnation in agriculture sector. Now what is sharecropping? Sharecropping is a form of agriculture in which a landowner allows a tenant to use the land in return for a share of crop produce on their portion of land. जहाँ पे एक टेनेंट की जगह जो काम करता है, कोई लैंड है उसके ऊपर, अगर मान लो कोई टेनेंट है, कोई एज ए किराएदार काम करता है कि इस लैंड को यूज़ करने के लिए एज अ रेंट वो पे करे, और कोई भी उसको अपनी लैंड यूज़ करने दे, उसके बदले में वो क्या दे देगा, जितना भी क्रॉप वो प्रोड्यूस करेगा उसका एक शेयर जो भी फिक्स करा जाएगा, कि अगर मान लो 10% शेयर फिक्स है जितनी भी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, तो वो क्या है, वो जो यहाँ पे काम कर रहा था जिसने बदले में क्या बोला कि वो अपनी प्रोडक्शन का इतना फिक्स परसेंट या फिर शेयर देगा, दैट इज़ शेयर क्रॉपर। और इसी मेथड को क्या बोलते हैं, शेयर क्रॉपिंग। तो ना ही शेयर क्रॉपर के पास और ना ही किसके पास, ना ही कल्टीवेटर्स के पास, ना कल्टीवेटर्स के पास, ना शेयर क्रॉपर्स के पास, ना ही स्मॉल फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव था इन्वेस्ट करने का एग्रीकल्चर के अंदर। सो दीज वर द मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब पार्टीशन का कुछ उल्टा इफेक्ट पड़ा था हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर। जब पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ सेटबैक। कैसे, sizable portion of undivided country's highly irrigated and fertile land went to पाकिस्तान। हमारी कंट्री का, इंडिया का सबसे बड़ा पोर्शन जो कि बहुत ज़्यादा इरीगेटेड था और फर्टाइल लैंड थी, वो पाकिस्तान में चला गया। हाईली इरीगेटेड मतलब वहाँ पे बहुत अच्छे से खेती की जा सकती थी, वहाँ पे पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी वाटर सप्लाई की, वो पाकिस्तान के पास चला गया हमारा वो ज़मीन या वो पोर्शन। पहला जो सेटबैक था वो ये था, ये एडवर्स इफेक्ट पड़ा था पार्टीशन का। सेकंड क्या था, होल ऑफ जूट प्रोडक्शन एरिया बिकेम पार्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ बांग्लादेश। जितना हमारा पूरा का पूरा जूट का प्रोडक्शन था वो कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया। इंडियाज़ जूट गुड्स इंडस्ट्री विच हैड एंजॉयड अ वर्ल्ड मोनोपोली सफर्ड हैवीली फॉर लैक ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ इंडिया के पास वर्ल्ड रेपुटेशन थी जूट गुड्स इंडस्ट्री की, अब क्या हो गया, अब हम जो है रॉ मटेरियल के लिए भी बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे, क्योंकि सारा का सारा कहाँ चला गया जूट प्रोडक्शन, ईस्ट पाकिस्तान में, दैट इज़ बांग्लादेश नाउ। ये कुछ एडवर्स इफेक्ट थे पार्टीशन के। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। अगर हम इसको देखें तो हम इसको एडवर्स इफेक्ट ना लिख के हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि कुछ इफेक्ट पार्टीशन के ये थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन और ज़्यादा बढ़ गया इंडिया के अंदर। ये भी रीजंस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा डाउनफॉल में गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेन रीजंस ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट वर द मेन रीजंस ऑफ स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट था जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। फॉर दोज हु हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो, आई विल रिकमेंड टू वॉच द वीडियो दैट इज़ पार्ट 1 फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो, दिस इज़ पार्ट 2। लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने बहुत अच्छे से कवर किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारा सेकेंड रीज़न था किसका, स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, व्हाट इज़ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और कमर्शलाइजेशन हमने देखा था शिफ्ट, जब हम करते हैं शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, दैट इज़ नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एंड व्हाट वर कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप में क्या क्या था, जूट, कॉटन एंड एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो क्रॉप्स जिनके बदले हमें मनी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स, जो हम सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। वो सारी क्रॉप्स क्या होती हैं, वो सारी क्रॉप्स होती हैं, उनको उगाने को, उनको कल्टीवेट करने को बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो फार वी हैव कवर्ड, हमने क्या क्या कवर किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द प्रीवियस वीडियो, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम इसको रिवाइज भी कर चुके हैं, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पे शिफ्ट करने को हम बोलते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाट वाज आवर थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी, हमने इसमें क्या देखा था, इन्वेस्टमेंट नहीं था एक तो, वेट अ सेकेंड,
एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी के पास इंसेंटिव नहीं था इन्वेस्टमेंट में। कौन कौन थे? ना ही शेयर क्रॉपर्स के पास कोई इंसेंटिव था, ना ही स्मॉल फार्मर्स के पास था कि वो इन्वेस्ट करें। और क्या रीज़न था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का? देयर वॉज नो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी, वेरी लो यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एंड फर्टिलाइज़र्स का भी बहुत कम यूज़ था, फार्मर्स को पता ही नहीं था फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, और थे तो इनका यूज़ बहुत कम था। इसके अलावा और क्या था? इरिगेशन फैसिलिटी, द मेन पॉइंट, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। फार्मर्स हैविली कहाँ डिपेंड करते थे? ऑन रेनफॉल फॉर irrigation. So these were the reasons of low level of productivity. Okay, last point was scarcity of, oh wait, so last point was scarcity of investment. इन्वेस्टमेंट की स्कैसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? एक तो हमने देखा था इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से ही स्टैग्नेंट था, कोई गारंटी नहीं थी अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे भी तो कोई फ़ायदा इसमें होगा। एंड हमने एक पॉइंट और देखा था, हमने देखा था शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग क्या होती है? नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, यू विल टेल मी शेयर क्रॉपिंग क्या होती है। ओके, इन लास्ट वी सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के क्या क्या इफेक्ट थे? पहला इफेक्ट क्या था? पहला आई विल राइट जो मेरे को याद आ रहा है। पहला तो एक था हमारा इफेक्ट की होल ऑफ जूट इंडस्ट्री, हमारी पूरी की पूरी जूट इंडस्ट्री कहाँ चली गई थी? ईस्ट पाकिस्तान। एंड व्हाट इज ईस्ट पाकिस्तान? बांग्लादेश। नाउ बांग्लादेश, sorry for bad handwriting, I am writing very fast, so please cope up. And what was the second effect of partition? और इससे हुआ वन थिंग मोर, जब हमारी जूट इंडस्ट्री बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के पास गई थी तो उससे क्या हुआ था? रॉ मटेरियल के लिए वी हैव टू सफ़र, हमें रॉ मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। कौन सा रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल ऑफ जूट। एंड अनदर इम्पैक्ट वॉज कि हमारा हाईली फर्टाइल लैंड कहाँ चला गया था? हाईली फर्टाइल एंड इरिगेटेड, हाईली फर्टाइल एंड इरिगेटेड लैंड वेंट टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से भी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर क्या हुआ? सेटबैक। सो दिस वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। आई होप I am able to recall and help you revise whatever we have covered in the video, and it will be helpful for you to learn and memorize in the same video. If you like the video, please share, subscribe to the channel and comment down what is sharecropping that we have covered in the video. You have to tell me sharecropping. This is your homework.